इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमने कंप्लेन रजिस्टर की है और उसके बाद हमने जॉब ऑर्डर जनरेट किया है, तो उन कंप्लेंट्स पर एक्शन कैसे लेते हैं। ओके, मान लीजिए काम कंप्लीट हो गया है या काम चल रहा है, तो उस पर हमें एक्शन कैसे लेना होता है। तो उसके लिए हमें एक्शन टेकन में आना है, ऐड पर क्लिक करना है। अगर आपका जॉब ऑर्डर बना हुआ है तो आप जॉब ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जॉब ऑर्डर वो ब्राउज कराएंगे। अगर आपका जॉब ऑर्डर नहीं क्रिएट किया तो डायरेक्ट आप यहाँ से कंप्लेंट भी जो है ब्राउज करा सकते हैं। तो हम लोग सिस्टमेटिक चलते हैं। तो हमारा जॉब ऑर्डर बना हुआ है तो हम यहाँ जॉब ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी जॉब ऑर्डर है वो हम यहाँ से हम ब्राउज करा लेंगे। तो हमारे 2 जॉब ऑर्डर हैं, तो सबसे पहले हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्शन टेकन में, ठीक है, एक्शन टेकन में आपको डालना है कि ये काम हो गया है या नहीं हुआ है। तो मेरा ये काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं यहाँ डाल दूँगा लाइन इशू नाउ वी हैव फिक्स्ड द इशू एंड रूम नंबर 201 टेलीफोन इज वर्किंग फाइन। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने क्या किया था, वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पे सिंपली। ओके, उसके बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे। स्टेटस क्या है, जब काम कंप्लीट हो गया है तो हमें यहाँ स्टेटस में क्लोज डालना है। और अगर आपका काम चल रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस डाल दीजिए। ओके, तो हम यहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया तो हम यहाँ क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो भी एम्प्लॉई था उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसने भी ये काम कंप्लीट किया है। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट डेट एंड टाइम पड़ा ही हुआ है तो हम यहाँ एंड डेट डाल देते हैं। जिस भी टाइम या जिस भी डेट में, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन बाद होता है तो वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। सिंपली जिस भी टाइम काम एंड हुआ है डेट एंड टाइम एंटर करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और टाइम में हमेशा आपको, मान लीजिए कि मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ कॉलन की जगह हमें डॉट सेलेक्ट करना है। ओके, कॉलन यहाँ नहीं लेगा, डॉट करेंगे वो ऑटोमेटिक जब एंटर करेंगे आप तो कॉलन ले लेगा टाइम का। तो हम यहाँ 15:45 कर देते हैं। रिमार्क आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हैं और अगर नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमने एक्शन टेकन में जो डिस्क्रिप्शन था हमने फिल कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से सिंपली सेव कर सकते हैं और ये हमारा एक्शन टेकन का काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट एनालिसिस एंड रिपेयर डिटेल्स। तो कॉस्ट एनालिसिस में हम यहाँ से कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। ओके, कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, क्या चीज़ है, सर्विस चार्ज है या लेबर चार्ज है, या ये आप कॉस्ट कैटेगरी आप ऐड भी करा सकते हैं सेटअप मॉड्यूल से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ सर्विस चार्ज, मान लीजिए मुझे ये काम हमने कराया और ये ज़्यादातर होता है जब हम वेंडर के थ्रू कराते हैं तब ये सब हमें ऐड करना होता है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बस कि कैसे करते हैं। ओके, मान लीजिए सर्विस चार्ज आपका लगा 500। ओके, आप यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके थ्रू आपने काम किया है। नहीं करना है तो सिंपली ओके कर दीजिए। यहाँ आपको दोबारा से जो है वही कंप्लेंट सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम डाल सकते थे टेलीफोन का या जो भी है। ओके, वो करके उसके बाद हम यहाँ अमाउंट डाल देते कि टेलीफोन अगर हम नया लगाए होते तो वहाँ हम कॉस्ट एंटर कर सकते थे, तो हमने डाल दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से कॉस्ट डिटेल आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिपेयर डिटेल। जो कॉस्ट एनालिसिस होता है ये हमारा वेंडर के लिए होता है। इसमें हमें वेंडर का डिटेल, वेंडर के थ्रू अगर काम हुआ तो हम उसको डाल देते हैं। और रिपेयर डिटेल में हम जो भी हमारा इंटरनल काम होता है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ से टेलीफोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारे इक्विपमेंट कोड, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना कंप्लेंट नंबर सेलेक्ट करना है। इक्विपमेंट कोड में आप जाएंगे, जितने भी इक्विपमेंट आपने ऐड किया होगा
ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जो रनिंग, जहाँ पर ये मॉड्यूल रनिंग में होता है वहाँ पे सारी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, तो सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है, आइटम कोड ले लेना है, और स्टोर हमारा इंजीनियरिंग स्टोर से रिलेटेड है ही है, तो स्टोर जो भी है हमारा यहाँ से लेके क्वांटिटी कितना है, वैल्यू कितने की है, वो सारा करके यहाँ से ओके करेंगे। और ये हमारा यहाँ 1 बाय 1 आप ऐड करा सकते हैं जैसे उसमें था। ओके, और उसके बाद ये होने के बाद यहाँ से हमें सिंपली सेव कर देना है, और ये हमारा काम ख़त्म हो चुका है। जब आप ये कर देंगे तो वो पार्टिकुलर काम जो है क्लोज हो गया, मतलब वो डन हो गया। ठीक है, एक बार हम दूसरा भी देख लेते हैं। जॉब ऑर्डर पे आएंगे, पेंडिंग, एंड इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्शन टेकन में। ठीक है, कंफर्म करेंगे, स्टेटस क्लोज हो गया है, एंड डिफ़ॉल्ट जो भी एम्प्लॉय उसका नेम पहले से रहेगा ही। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। स्टार्ट एंड डेट हमें यहाँ डाल देना है, एंड टाइम डाल देना है हमें यहाँ पे 15। यहाँ पे हमें टाइम में ध्यान देना है कि जो आवर है, आवर के बाद हमें डॉट लगाना है, उसके बाद हमें मिनट्स डालने हैं। ठीक है, नहीं तो ये लेगा नहीं। मान लीजिए मैं डॉट नहीं लगा रहा हूँ, कॉलन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये लगेगा ही नहीं। ओके, और मैं बिना डॉट का अगर मैं और आगे करता हूँ, मान लीजिए 45, तब भी कुछ नहीं लेगा। तो मैं डॉट लगाना पड़ेगा, उसके बाद में मिनट डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, वरना आप कहोगे ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ सिंपली सेव कर देना है, और ये हमारे 2 काम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप कंप्लेन लिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो पेंडिंग था, ठीक है, वो काम कंप्लीट हो चुका है तो वो क्लोज में दिखाएगा। लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पे पहले हमने देखा था तो यहाँ पे जो है पेंडिंग दिखा रहा था, तो ये का वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहीं से आपको कंप्लेंट नंबर भी मिल जाएगा, जॉब ऑर्डर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका क्लोजिंग डिटेल मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जो कंप्लेंट रजिस्टर हुआ उसका डेट एंड टाइम, और यहाँ पे जो क्लोज हुआ है कंप्लेंट वो पार्टिकुलर, उसका यहाँ पे डेट एंड टाइम।